आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। महाराष्ट्र में पुणे शहर के ऐतिहासिक शनिवार वाड़ा में मुस्लिम महिलाओं के नमाज अदा करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी के साथ में वायरल हो रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन भी शुरू किया। पुलिस ने बाद में संरक्षित स्थल पर नमाज पढ़ने के आरोप में जो अज्ञात महिलाएं थीं उनके खिलाफ केस भी दर्ज किया। नमाज पढ़े जाने की घटना के विरोध में बीजेपी की राज्यसभा सांसद मेधा कुलकर्णी के नेतृत्व में कुछ हिंदू संगठनों ने उस स्थान पर गोमूत्र छिड़ककर और प्रार्थना करके प्रतीकात्मक रूप से उसका शुद्धिकरण भी किया। ये शुद्धिकरण समारोह विवाद का कारण बन चुका है। इसको लेकर अलग अलग तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। साथ ही साथ सियासत भी इसको लेकर गरमा रही है। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए खास मेहमान साथ में जुड़ेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने शिव वंदना की, गौमूत्र का छिड़काव कर शुद्धिकरण किया। नमाज पढ़ने वाली 3 महिलाओं पर केस दर्ज। किले में नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल। वहीं सियासत भी गरमा गई है। इसी बीच महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने शनिवार वाड़ा में नमाज पढ़ने के वायरल वीडियो पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ये दुर्ग हिंदू शौर्य का प्रतीक है, समुदाय के दिल के करीब है। उन्होंने सवाल किया कि क्या मुसलमान हाजी अली में हिंदुओं द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ स्वीकार करेंगे। और शनिवार वाड़ा को एक इतिहास है। शनिवार वाड़ा में हमारा इतिहास और हमारे शौर्य का प्रतीक है वो शनिवार वाड़ा। हिंदू समाज के बहुत दिल के करीब है वो शनिवार वाड़ा। अगर इतना ही अगर तुमको उधर नमाज पढ़ना है तो फिर कल हमारी हिंदुत्व संगठन जाके हाजी अली के बाहर खड़े रहे और वहां हनुमान चालीसा का पठन चालू करेगा तो चलेगा क्या? तब तुम लोग की भावना दुखेगी नहीं। तुमको वहां ही नमाज पढ़ना है, फिर मस्जिद में क्या करते हैं? मस्जिद में क्या क्या रखा रहता है? फिर हाँ, जिसको जहां प्रार्थना करने के लिए जगह दी है उसने वहां करना चाहिए। विवाद शनिवार वाड़ा से शुरू हुआ था, लेकिन ये विवाद वहां बने मजार से लेकर भगवा ध्वज तक पहुंच गया। महाराष्ट्र की सियासत गरमा गई है, लेकिन इस विवाद के बीच ये जानना जरूरी है कि शनिवार वाड़ा आखिर है क्या और भारतीय इतिहास में इसकी क्या खास जगह है। क्या है शनिवार वाड़ा? 1736 में पेशवाओं ने इसका निर्माण किया था। 13 मंजिला महल है शनिवार वाड़ा। पेशवा शक्ति का केंद्र माना जाता है शनिवार वाड़ा। पुणे के इतिहास के रूप में प्रतिष्ठित दर्जा प्राप्त है। 1828 में शनिवार वाड़ा में आग लगी थी। अब यहाँ केवल किले की दीवारें बची हैं। अब इस घटना ने विवाद को जन्म दे दिया है। इस पर सियासत भी खूब हो रही है। देखना होगा कि इस विवाद की आग और कितनी भड़केगी। स्वाति सक्सेना, न्यूज इंडिया। शनिवार वाड़ा में नमाज पर सियासत गरमाई हुई है। शिवसेना नेता शायना एनसी का बयान भी इसको लेकर सामने आया है, जरा सुनिए आप। An FIR has been registered under the Ancient Monuments and Archaeological Sites Remains, the AMASR rules of 1959, because if anyone violates restrictions that are applicable to a protected monument, then action needs to be taken. This FIR that was raised is raised on the issue
of certain sections choosing to be in the ASI dominant spaces of monuments. And we all know that whether it's Shaniwar Wada or any place of religious ethos belief, there needs to be a place where one can worship and when one doesn't. It is like us saying that we want to go to Haji Ali Dargah and then recite the Hanuman Chalisa there. Nobody does it because we respect each other's religious ethos and beliefs. Whether it's Hindus or Muslims, we have always coexisted. So why make this into a controversy of suggesting this is Hindu versus Muslim? This is about what is permissible under the Archaeological Survey of India. And when a complaint is lodged, it has been lodged by the administration to avoid certain kinds of prohibitions in the future too. रिएक्शंस तमाम सामने आ रहे हैं, सियासत भी गर्मा रही है, साथ ही साथ हिंदू धर्म गुरुओं का रिएक्शन भी इस पर सामने आ रहा है, साथ ही मुस्लिम स्कॉलर भी इस पर खुलकर बात कर रहे हैं। मामला जिस तरीके से सामने आया उसको लेकर बात करने के लिए मेरे साथ में खास मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर HS रावत मेरे साथ में जुड़ गए हैं हिंदू धर्म गुरु के तौर पर, साथ ही साथ वैदिक स्कॉलर भी आप हैं। स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। साथ ही एडवोकेट शुएब सिद्दीकी मेरे साथ में जुड़ गए हैं मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर, आपका भी बहुत स्वागत न्यूज इंडिया पर। जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई, HS रावत जी आपसे शुरुआत कर रही हूं। मुस्लिम महिलाओं ने शनिवार वाड़ा में नमाज पढ़ी है, नमाज पढ़ने की तस्वीरें सामने आई हैं। मुझे ये बताएंगे आपके नमाज पढ़ने से क्या कोई भी जगह अपवित्र हो जाती है क्या, जिसे बाद में सो कॉल्ड शुद्धिकरण का नाम दिया गया, उसे पवित्र किया गया, और भावनाएं किस तरीके से आहत होती हैं? देखिए, इतिहास से हमें सीखना चाहिए। जितना भी अगर आप देखेंगे कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 के ऊपर वहां पर ऐसे ही जनरल नमाज अदा की जाती थी और धीरे धीरे वहां पर मस्जिद बना दी। अभी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जो दिल्ली का हार्ट है, वहां के प्लेटफॉर्म नंबर 2 ब्लॉक हो रखा है, अब उसको हटा नहीं सकते। ऐसे ही रेल लाइन के बीच बीच में दुनिया भर की जगह पे मस्जिदें बनी है, सड़क के ऊपर मस्जिदें बनी है, फुटपाथ पे मस्जिद बनी है। कनॉट प्लेस का जो आउटर रिंग है उसके अंदर 6 मस्जिद फुटपाथ पे बनी हुई है, फुटपाथ को कवर किया हुआ है। आज ये नमाज अदा की है, उसके बाद में फिर नमाज अदा करेंगे। धीरे 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 इस जगह पर बकबोर्ड की जगह बना करके और इसको कब्जा कर लेंगे। ये इतिहास है। पार्कों के अंदर मस्जिद बनी हुई है, पार्कों में इसलिए इनको बैन किया गया, सड़क को बैन किया गया है इसलिए कि इन पर ये नमाज अदा ना करें। दूसरी चीज, जब आप कहीं जो चीज सरकार के अंडर है, आप वहां जाकर के आपको ये हिम्मत ही नहीं करनी चाहिए, और अगर आप करते हो तो इसका मतलब वो चीज अपवित्र तो होगी। जब हम अपने हिसाब से पूजा करते हैं, और वैसे भी हिंदू धर्म के अंदर किसी भी चीज पर, वो हिंदू धर्म की खुद की चीज हो, पूजा स्थल हो, मंदिर हो, तब भी हम उसमें ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतो अपीवा या स्मृत पुण्यकाक्षम सबायवंतर सूचि, यानी उसको पवित्र किया जाता है। उसके बाद उस धर्म स्थल के ऊपर हम जाकर के पूजा करते हैं। तो ये कौन सा उस जगह को पवित्र करते हैं? पवित्र तो करते नहीं, जाके वहां दरी बिछाई और जाकर के नमाज अदा करना शुरू कर दिया। तो ये उचित नहीं है। इसलिए भावना भड़कती है। क्या जरूरत है? जब आपके पास मस्जिदें हैं, आप जाइए वहां नमाज अदा करिए, बहुत प्यार से करिए, हमें कोई विरोध नहीं है। जब आप सड़क पे करोगे, फुटपाथ पे करोगे, रेलवे स्टेशन पे करोगे, एयरपोर्ट पे करोगे, दूसरे लोगों में इसका नेगेटिव इफेक्ट जाता है। और ये कहीं खुदा जो है, अल्लाह है, वो इस प्रकार की कोई इबादत को स्वीकार नहीं करता है। इसलिए लोगों में कहीं ना कहीं तनाव तो पैदा होगा, और वो तनाव की वजह यही रहती है, इनको जरूरत क्या थी वहां जाकर के, क्योंकि विवाद पैदा करना है। और धीरे धीरे विवाद पैदा होगा, फिर और कुछ लोग आना शुरू हो जाएंगे, और धीरे धीरे ये कहीं ऐसा रूप ले लेता है जिसकी वजह से हिंदू मुसलमान के झगड़े की शुरुआत हो जाती है। तो इसलिए रत्ना जी, इन चीजों को ध्यान रखना पड़ता है, और हम इन सब चीजों की इजाजत नहीं दे सकते। ठीक है, आपकी बात से जो मुझे समझ में आया, आप कह रहे हैं कि धीरे धीरे पहले नमाज पढ़नी होती है, फिर धीरे धीरे उस भूमि को कमाने की कोशिश होती है, और ऐसे कई एग्जाम्पल्स आपने बता दिए। साथ ही दूसरा आप कह रहे हैं कि ऐसी जगह पर क्यों नमाज पढ़ना जहां विवाद हो सकता है, इससे बचना चाहिए, परहेज करना चाहिए। ये आपका अपना स्टैंड हुआ, इस पर मैं शुएब सिद्दीकी जी का रुख जान लेती हूँ। साथ ही मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर वाला, जिसे एक कहा जाता है कि ईश्वर, अल्लाह, जो भी हैं वो सब एक हैं, और ऊपर वाले की इबादत हो या पूजा हो, अर्चना हो, आरती हो, उससे तो कोई भी स्थल अपवित्र नहीं होना चाहिए। लेकिन खैर, अपनी अपनी धार्मिक भावनाएं हैं। शुएब सिद्दीकी जी, मुझे बताइए, ये पहली बार तो ऐसा हुआ नहीं है जब इस तरह की किसी भी प्लेस पर नमाज अदा की गई हो और फिर उसको लेकर विवाद हुआ हो। तो क्या जानबूझकर ऐसी जगहों को चुना जाता है कि फिर लाइमलाइट आए, फिर इस पर विवाद हो, फिर इस पर सियासत गरमाए? जरूरत क्या पड़ती है? देखिए रचना जी, ऐसा है
अगर आप थोड़ा कई साल पहले चले जाएं तो इस तरह के मामले बहुत कम हुआ करते थे, बल्कि ना के बराबर। लेकिन नमाज पे जहाँ तक बात है तो हमारे नबी की जो है नमाज आंखों की ठंडक है, और नमाज हमारे मजहब में किसी भी कीमत पर नमाज माफ नहीं है, मतलब उसका कोई बहाना नहीं है। हर चीज का तो आपको हमारे हदिया है, लेकिन नमाज किसी कीमत पर माफ नहीं है। लेकिन देखिए होता क्या है, एक वक्त ऐसा था कि जब हमारे और रमजान शरीफ में तराबियां होती थी तो मेरे हिंदू भाई वगैरह खुद बल्लियां लगा दिया करते थे कि आप तराबी है मेरे हम्म। चंद सालों से बात ये भी आई कि इस तरह की बातों में बड़ी पाबंदियां रही, ट्रेनों पे बड़े हादसे रहे, स्टेशनों पे बड़े हादसे रहे, लुलु मॉल में बड़े हादसे रहे। तो हमारे नबी ने एक बात फरमाई भी है, हमारे नबी ने, कि जिस मुल्क में रहो उसकी वफादारी करो और उसके कानून को फॉलो करो। तो यहाँ मैं समझता हूँ इस तरह के मामले से थोड़ा बचना चाहिए था अगर इस तरह के माहौल चल रहा है, क्योंकि हमारे नमाज की ये भी चीज है कि अगर हम रचना जी के वहां गए हैं और मैंने किस तरह के माहौल का रचना जी जिक्र कर रहे हैं, थोड़ा सा खुलकर बोलिए। देखिए मैं खुल कर ही बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए जिस तरह के माहौल आप देखिए चल रहा है, नफ्सा नफ्सी का आलम है, आप भी जान रही, मैं भी जान रहा हूँ, कहीं ना कहीं शोएब दोषी भी जिम्मेदार है और कहीं ना कहीं मीडिया भी जिम्मेदार है कि उस बात को बहुत मंजरेआम पे लाती है। मैंने वही कहा कि आज भी अगर आप मज़ारों पे जाएं तो 70% हिंदू भाई मेरा जाता है, आज भी जाता है। खम्मन पीर है, शामी नशा ले लिए, अभी रजब में गरीब नवाज कोर्स शुरू होने वाला, वहाँ अरबों करोड़ लोग जाएंगे, कई कई मुल्कों से लोग आते हैं, उसमें हिंदू की तादाद 70-80% होती है। तो एक माहौल रहता है, जो नीचे की लेयर है उसको आप हिंदू मुस्लिम को नहीं बांट सकते, वो मोहब्बत में बटी रहती है। लेकिन नमाज की मैं बता रहा हूँ कि मैंने वही आपसे बात की कि मैं बिल्कुल सीधी बात करूंगा यहाँ पर। देखिए रचना जी, क्या मैं अगर गया तो अगर मैंने आपकी बगैर इजाजत नमाज पढ़ ली तो नमाज मेरी कबूल नहीं होगी। यहाँ पे तो बिल्कुल सही स्टैंड है कि अगर मैं आपकी जमीन पे नमाज पढ़ रहा हूँ बगैर इजाजत के, नमाज मेरी कबूल नहीं होगी। तो वहाँ जिस भी ख्वातीन ने नमाज वहाँ अदा करी है, जाहिर सी बात जिसकी जमीन थी या जिसका इमाम पड़ा था उनसे इजाजत लेना जरूरी था। ये मैं इस्लामी ला बता रहा हूँ। हाँ। लेकिन जो यहाँ पर इस तरह डिक्टेटरशिप चल रही है, मैं समझता हूँ उसको भी मद्देनजर रखते हुए अगर आप देखें तो मैं समझता हूँ जो डेविड डूल वाला मामला रहा मामला, जिसे अंग्रेजों ने भी हमारे मुल्क में सियासत करी और 100 साल मेरे मुल्क को लूटा, लेकिन जब उनकी हिंदू मुस्लिम की सियासत मंजरेआम पर आ गई तो उनको मुल्क छोड़ना पड़ा। तो मैं समझता हूँ कि सस्ती शोहरत पाने के लिए हिंदू मुस्लिम को या गंगा जमनी तहजीब को मिटाने की कोशिश की जाएगी। तो धीरे धीरे शोएब सिद्दीकी हुए, रचना जी हुए, हमारे बड़े भाई बैठे हैं, धर्मगुरु बैठे हैं, करते करते मुल्क खोखला हो जाता है। तो मैं समझता हूँ सस्ती शोहरत ना की जाए। आज भी आप देखिए हमारे वहाँ अभी परसों ही दिवाली थी, मैंने पटाखे लाके मैंने गंगा जमनी की मिसाल पेश करी और मेरे बच्चों ने पटाखे फोड़े। तो मैं समझता हूँ ये इबादत अगर किसी की भी हो, अगर वक्ती को कर लेता है तो मैं समझता हूँ कोई बहुत बुरी चीज नहीं। लेकिन हमारे वहाँ ये सख्ती से है कि अगर मैंने नमाज आपके वादा की और आपकी इजाजत नहीं ली तो मेरी नमाज ही नहीं कबूल होगी। तो इसलिए ख्वातीन को इस चीज से गुरेज करना चाहिए था। कम से कम जहाँ पे नमाज पढ़ रही थी उनसे पूछ लेना चाहिए कि नमाज पढ़े या ना पढ़े। और जाहिर सी बात जब कानून बन गया है कि आप कहीं नमाज नहीं पढ़ सकते हैं तो आपको वहां नहीं पढ़नी चाहिए। ये भी इस्लाम में है, हमारे नबी ने फरमाया है कि अगर आप जिस मुल्क में रहते हो उसकी वफादारी करिए। आप कह रहे हैं कि उसके परमिशन कानून के को फॉलो साथ में करें। नमाज पढ़नी चाहिए थी। और हाँ, इससे पहले मैंने ये भी सुना है कि अगर कोई भी विवादित स्थल है जिसको लेकर विवाद है, अगर आप वहां भी नमाज पढ़ते हैं तो वो भी कबूल नहीं होती। लेकिन एच.एस. रावत जी, ये कुछ महिलाएं हैं, हो सकता है कि अनजान रही हो सकता है कि उन्हें इस बारे में ना पता हो कि यहाँ पर नमाज करनी है या नहीं करनी। जैसे अभी शोएब सिद्दीकी जी कह रहे हैं कि नमाज से किसी भी तरीके से कोई छूट नहीं है, वो आप मिस नहीं कर सकते। हो सकता है इस इंटेंशन के साथ में इन मुस्लिम महिलाओं ने यहाँ नमाज पढ़ दी हो। देखिए रचना जी, बहाना कोई भी हो सकता है, क्योंकि हम तो दूध के जले हैं और छाछ फूक फूक करके पीना चाहते हैं। अभी आप देखिए कि एयरपोर्ट के ऊपर, कभी आप जब एयरपोर्ट जाएंगी तो वहां देखना कि एयरपोर्ट के बीच में मस्जिद है, चारों तरफ हजारों हवाई जहाज इधर से उधर जाते हैं और लैंड करते हैं, टेक ऑफ करते हैं, उसमें से रास्ता बना बना करके बीच में जाकर के नमाज अदा करते हैं। ये क्या तरीका है? दिल्ली की किसी सड़क पे चले जाइए, किसी फुटपाथ पे चले जाइए, बंबई में किसी सड़क पे चले जाओ, कलकत्ता में चले जाओ, बेंगलोर में चले जाओ, जहां पर भी 4 लोगों ने नमाज अदा करना शुरू कर दी, वक्फ बोर्ड का नियम बना दिया है कि वहां पर जो नमाज अदा कर रहे हैं वो वक्फ बोर्ड की जमीन हो जाएगी। आप उसको चेंज भी नहीं कर सकते। दिक्कत ये है क्योंकि अगर आप करोगे तो उपद्रव होगा, हिंदू मुसलमान का झगड़ा हो जाएगा। अब कैसे करें बताइए? जब इतना करोड़ों रुपए खर्च करके आप इतना भव्य रेलवे स्टेशन बना रहे हैं, पर किसी सरकार की हिम्मत नहीं कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 से उस छोटी सी मस्जिद को हटा दें। कभी इधर और कभी इधर, रेलवे लाइन के बीच में 2-2, 3-3 मस्जिदें बनी हुई हैं, क्योंकि वहाँ कर्मचारी काम करते थे। उन्होंने उस जगह पर जाकर के वो नमाज अदा करनी शुरू कर दी, जैसे ये 5-6 महिलाएं कर रही हैं। और धीरे धीरे वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया है जमीन हमारी है, और उसके बाद वहाँ पर मस्जिद बन गई, उसको कोई रोक भी नहीं सकता। कानून इस प्रकार का बना हुआ है। तो हम तो दूध के जले
जले हुए हैं रचना जी, इसलिए हम इनकी नवाज अदा करने से हमें कोई गुरेज नहीं है, परहेज नहीं है। वो तो माना कि आप कह रहे हैं कि दूध के जले हैं, छाछ फूक फूक कर पी रहे हैं, इसीलिए ये एहतियात बरतना या फिर इस तरह की बातें करना जरूरी हो जाता है। अच्छा, आपने कहा गली नुक्कड़ में, सड़कों पर आपको वो मजार दिख जाती है या दरगाह दिख जाती है, मंदिर नहीं दिखते क्या? कोई भी मंदिर है हम उसका विरोध करते हैं, पहली बात। और मंदिर सड़क के बीच में कहीं है तो आप मुझे हाँ, बताइए। अगला तो मैं यही कहने वाली थी, रोड के बीचों बीच में मंदिर होते हैं। हैं तो बताओ ना, लेकिन फ्लाईओवर के ऊपर तो मजार नहीं हो सकती। इनकी तो फ्लाईओवर के ऊपर मजार बनी हुई है। अब फ्लाईओवर के लेंटर के अंदर किसको दफना दिया वहां पर, ये बताइए। फ्लाईओवर के ऊपर बोलते हैं कि नीचे हमारी मजार थी, अब हम फ्लाईओवर को मजार बनाएंगे, तो ये कौन सा तरीका हो गया? इसका मतलब इंक्रोचमेंट हुआ ना। मंदिर अगर कहीं आपको लगता है कि रोड के ऊपर है, फुटपाथ के ऊपर है, तो हम उसका विरोध करते हैं। हम तो चाहते ही नहीं, हम तो चाहते हैं जो हमारे भव्य मंदिर है, प्राण प्रतिष्ठिता वहां हो रखी है मूर्तियों की, आप जाकर के वहां पूजा करिए। हम बिल्कुल विरोध करते हैं, हम तो चाहते ही नहीं क्या आप रोडों को। अच्छा, एक बात और बताइए एच.एस. रावत जी, जो कि आज से नहीं, मैं तो आपको सालों से जानती हूँ, करीब करीब 1.5 दशक से मैं आपको जानती हूँ। मुझे ये बताइए, अभी जो शोएब सिद्दीकी जी जिक्र कर रहे थे कि पिछले कुछ सालों में चीजें बदली हैं, अच्छा ये तो मानेंगे ना, पिछले कुछ सालों में चीजें वाकई बदली हैं। छोटी छोटी सी बातों पर हंगामा हो जाता है, पहले तो ऐसा नहीं होता था। लोग ये भी एग्जाम्पल देते हैं कि जब राम मंदिर को लेकर विवाद हुआ था, जब दंगे हो गए थे, तो हिंदू घरों में मुस्लिमों ने शरण ली थी, मुस्लिम घरों में हिंदुओं ने शरण ली थी, यहाँ तक कि एक दूसरे के घर में इबादत की गई थी, पूजा पाठ किया गया था, रहना सहना खाना पीना किया गया था। रचना जी, आपको एक चीज बता दूं, कुछ दिनों से जो ये बात कर रहे हैं ना, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करने का तरीका है। उससे पहले की जो सरकारें रही थी उसमें हिंदुओं की गर्दन पे फंदा लटका रखा था सबने। कांग्रेस पार्टी हो चाहे दूसरी पार्टियां हो, मिक्स पार्टियां हो, चाहे अटल जी की सरकार दबाव में काम कर रही थी। यानी तो ये परिस्थिति पैदा हो गई थी हिंदुओं की, आप अपनी आवाज नहीं उठा सकते थे। और अटल बिहारी वाजपेयी को भी ये कहना पड़ा कि मैं राम मंदिर का मुद्दा और ये धारा 370 का मुद्दा मैं नहीं उठाऊंगा, और सरकार चलानी पड़ी मजबूरी में। और उससे पहले इतना बुरा हाल था कि आप अगर तिलक लगा के भी कहीं घूम रहे हैं तो रेलवे स्टेशन पर, मंदिर पर, एयरपोर्ट पर आपका वो मजाक उड़ाया जाता था, क्योंकि हम इसके गवाह हैं। आप तिलक लगा के भी नहीं जा सकते थे, इतना बुरा हाल था। अपना अधिकार हम मांग रहे हैं, हमने वोट दिया उस सरकार को कि भाई जो राम मंदिर बनाएगा, 370 हटाएगा, देश में समान नागरिक संहिता लागू करेगा, हम उसको वोट देंगे। और हमने वोट दिया और सरकार वो आ गई, तो हमें अपने अधिकार मांगने का अधिकार है। हमारे जो राइट है वो हम मांग रहे हैं। हमने राम मंदिर मांगा, कृष्ण मांग रहे हैं, हम काशी विश्वनाथ मांग रहे हैं। हमारे जो मंदिर कब्जा कर रखे हैं हम उनको मांगने की चाहत रखते हैं। जो सड़कों पर इंक्रोचमेंट हो रखा है, इलीगल मस्जिदें बनी हुई हैं, उनको हटाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि आपकी एक अच्छी बात मुझे ये लगी, आपने कहा अगर मजार और दरगाह जगह जगह इलीगल तरीके से बना दी गई हैं तो गलत है, लेकिन अगर ऐसे मंदिर बना दिए गए हैं तो वो भी गलत है, वहां भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस बात से तो मैं बड़ी सहमत हूं कि हाँ, गलत है, चाहे वो किसी भी धर्म में, किसी भी मजहब में हो। लेकिन शोएब सिद्दीकी जी, एक बात तो सही है ना, मतलब सीधे सीधे पूछ लिया गया कि अगर हाजी अली में जाकर हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी तो क्या आपको कबूल होगा? आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी क्या? देखिए रचना जी, वही बात मैंने आपसे कही कि जब हमारे आप में मोहब्बत है तो आपकी खराब बात या कड़वी बात भी मुझे अच्छी लगती है। लेकिन अगर आप हमारे आप में नफसा नफसी है तो आपकी अच्छी बात भी मुझे बुरी लगेगी। आप अगर देखिए तो कितनी फिल्मों की शूटिंग हाजी अली पे हुई, आप बताइए। हाँ। अगर 100 फिल्मों की शूटिंग अगर वहां पे हुई है तो 99% फिल्म जो है गैर मुस्लिम फिल्म थी। मुस्लिम 2-4 फिल्में होंगी शूटिंग हुई, कोई दिक्कत नहीं रही। और मैं समझता हूँ अगर हिंदू भाई ये कहता है कि मैं खतरे में हूँ, तो ये मैं समझता हूँ मजाक कर रहा है मुझसे या अपने आप से। जब मुल्क आजाद हुआ था उसके बाद से अगर आज तक आप देख ले तो हिंदू भाई हमेशा रहा। और मैंने तो कम से कम हर चैनल से बात कही कि हिंदू मेरा राम है। बड़े भाई हमारे बैठे हैं, धर्म गुरु में, वो जानते हैं, आपके सामने कई बार मैंने बात बोली, मैं उनका लक्ष्मण हूँ। आप देखिए होता क्या है यहाँ पर, अगर आप देखिए अभी दिवाली गुजरी है, अभी परसों दिवाली थी, उसमें हजारों मुसलमान लखनऊ में जो हिंदू भाई के साथ पटाखों में रहा, शरीक रहा, मैं खुद शरीक रहा। और ईद में मेरा लाखों हिंदू भाई ईद में शरीक होता है, आप भी जानते, मैं भी जानता हूँ। लेकिन होता क्या है कि उगते सूरज को आदमी सलाम करता है, फिर आदमी पुरानी मोहब्बतें भूल जाता है। मैं कह रहा हूँ शोएब सिद्दीकी अगर अस्पताल में खून देने गए हैं और हमारे धर्म गुरु बैठे हैं और आपको खून की जरूरत है, तो क्या आप ये सोचेंगे कि शोएब सिद्दीकी का खून है मैं नहीं लूंगा? आप बताइए, या डॉक्टर बताएगा कि खून शोएब सिद्दीकी का आया है, आप लेंगे कि नहीं लेंगे? तो मैं समझता हूँ इस तरह की सस्ती शोहरत पाने के लिए इस तरह के मामले जो मंजर कर कौन रहा है? शोएब सिद्दीकी जी, देखिए आप बहुत खुले दिमाग से, खुले विचारों से बातें कह रहे हैं, जिसे मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि
उन चीजों में जी। जाना ही क्यों जहां पर विवाद इकट्ठा हो जाए या फिर विवादित कोई भी चीज निकलकर सामने आए। लेकिन ये भी इससे हम इनकार नहीं कर सकते ना कि अलग अलग, माना कि ट्रेन में टाइम हो गया नमाज का या फिर कहीं रेलवे स्टेशन पर हो गया, लेकिन ऐसे भी वीडियो सामने आए हैं जहां पर मंदिर के भीतर जो मंदिर का प्रमाइस होता है वहां भी लोगों ने बैठकर नमाज अदा की है। फिर हो सकता है मेरी भावनाएं आहत ना हो सकता है 10 लोगों की भावनाएं आहत ना हो, लेकिन 5 की हो जाएं, तो ये जानबूझकर भी हो रहा है क्या? देखिए जानबूझकर हो रहा है या नहीं हो रहा है ये तो नमाज पढ़ने वाले जाने या अल्लाह जानेगा। देखिए होता क्या, मैंने जैसे आपसे एक बात कही कि हमारे वहाँ नमाज किसी भी कीमत पर माफ नहीं है, लेकिन उसकी पाबंदियां भी हैं। हुक्म आया है कि जब अजान हो जाए तो मस्जिद की तरफ कूच कर चलो, ये नहीं कहा कि रास्ते में पढ़ लो। ये सब आया है, ये हमारे आलिमों को चाहिए कि मंदिर आप पर आके बताएं। लेकिन कभी कभी हो जाता है, ये आप भी जानती मैं भी जानता हूँ कि अगर मैं रास्ते में निकल रहा हूँ देर हो गई नमाज पढ़ने तो मैंने किसी मस्जिद में पढ़ लिया या कोई जगह पढ़ ली। लेकिन साथ में ये भी है कि अगर आप जिस जमीन पे जिस जगह पे नमाज पढ़ रहे हैं जब तक उसकी परमिशन नहीं होगी आप नहीं नमाज पढ़ सकते हैं। इसमें कोई तो राय नमाज ही नहीं कबूल होगी। लेकिन होता क्या है कि पहले अगर आप 8-10 साल 12 साल 20 साल पहले जाएं तो ऐसा नहीं था। अभी आप देखिए फैजाबाद में अभी जो प्रयागराज में इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ था, कई सालों बाद आया था, जब वहां पे कुछ मामला उभरा, वहां के मेरे हिंदू भाई जब वापसी करने लगे तो कितने मुसलमान भाइयों ने अपने घर खोल दिए, मस्जिदें खोल दी, उनका खाने का इंतजाम किया। तो आप देखिए इस तरह की जो होता है गंगा जमनी तहजीब को आप वक्ती तो हटा सकते हैं लेकिन बुनियादी तौर से आप नहीं हटा सकते हैं। आप एक कांवड़ यात्रा निकल रही थी, कांवड़ियों ने जिस जिसको रास्ते में रोका, मुझको खुद कई बार रोका, लेकिन मैंने क्या मदद की बताऊं तो सवाब कम हो जाएगा। तो ये जमीनी चीज होती है, सस्ती शोहरत पाने के लिए हम आप मंदिर गंगा जमुनी तहजीब की आज भी कई मिसालें दिखती हैं और सच बताइए दिल को बड़ा सुकून होता है उन तस्वीरों को देखकर। लेकिन हाँ, ऐसी भी तस्वीरें हैं जो विवाद खड़ा कर देती हैं। आप दोनों मेरे साथ में रहिएगा, इस पूरे मसले को लेकर अबू आजमी ने क्या कुछ कहा एक बार सुन लेते हैं। मैं उस बीजेपी के एमपी से बोलना चाहता हूं, अल्लाह से डर, अल्लाह का कहर पड़ेगा ना तो पता नहीं चलेगा कहां चले गए। एक आदमी पूजा कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, उसके साथ इस तरह की बदतमीजी जो हो रही बीजेपी की ना, मैं समझता हूं ये बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। आप अरब कंट्रीज में जाते हैं लोग, वहां भी मंदिर बन रही है, वहां पूजा हो रही है, कोई मना नहीं कर रहा है। लेकिन हिंदुस्तान में जिन मुसलमानों ने इस देश के लिए अपने खून की इतनी बड़ी कुर्बानी दिया, जो मुसलमान पाकिस्तान जा रहा था उसको रोका गया यहाँ पर कि तुम्हें इस मुल्क में पूरा का पूरा जो तुम्हारा हक मिलेगा, तुमको तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। कानून बनाया गया कि आप अपने पैसे से मस्जिद बना सकते हो, मंदिर बना सकते हो, पूजा कर सकते हो। उस मुल्क के अंदर वो लोग जो अंग्रेजों की दलाली करते थे, तलवे चाटते थे, वो बड़े अफसोस के साथ आज वो सत्ता में बैठे हुए हैं और मुसलमानों के साथ ये जुल्म करेंगे। इंतजार करो, इसका बदला मिलेगा उनको। अबू आजमी कह रहे हैं कि खुदा से डरिए। एच.एस. रावत जी क्या कहेंगे? तब आदमी इसी प्रकार की बातें करता है। ये आदमी मानसिक तौर पे इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका है कि जो इस प्रकार की बातें कर रहा है। अल्लाह से डरिए, है ना। जम्मू कश्मीर में क्या हुआ था, उस समय इनके मुंह में दही जम गई थी अबू आजमी के में। और जब बंबई के अंदर बम विस्फोट हुए थे उस समय ये बिरयानी खा रहे थे, उस समय इनके मुंह में दही जमी हुई थी। यानी इस प्रकार का जहर, ऐसे लोग, शोएब सिद्दीकी जैसे आदमी हैं, बड़े अच्छे लोग हैं ये शोएब सिद्दीकी जो हैं, एडवोकेट हैं, सभी तो ऐसे मुसलमान नहीं है ना। जब इस प्रकार के जहर जो लोग उगलते हैं ना, फिर क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। अच्छा एक बात आपने जम्मू कश्मीर में जो कुछ हुआ आतंकी हमला उसका जिक्र कर दिया, आपने मुंबई धमाकों का जिक्र कर दिया। ये आतंकवादी थे एच.एस. रावत जी, इन्हें भारत के मुसलमानों से जोड़कर देख रहे हैं क्या आप? इनकी सपोर्ट के बिना तो कुछ हो नहीं सकता। इसका मतलब वहां का लोकल जो मुसलमान उनको सपोर्ट करता है। ये आपका बयान विवादास्पद हो सकता है, कंट्रोवर्सी हो बिल्कुल, सकती है। मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे कोई परवाह नहीं है विवाद तो मतलब आप कह रहे हैं पहलगाम में जो हुआ या मुंबई धमाके जो हुए उसमें लोकल मुस्लिम लोगों ने सपोर्ट कर दिया। बिल्कुल, लोकल सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल ही नहीं है। अब मैं कहीं अगर मैं जाकर के साउथ इंडिया में जाकर के किसी शहर में चला जाऊं, मुझे वहां का लोकल आदमी मिलेगा नहीं, गाइड नहीं मिलेगा, तो मुझे पता ही क्या चलेगा वहां क्या चीजें, वहां का गाइड लेना पड़ेगा ना। अगर ऐसा कुछ होता, मुंबई धमाकों की जांच तो हुई थी ना, पहलगाम में भी हुई थी, पहलगाम में वो जो आतंकी थे वो सपोर्ट कर रहे थे, मुंबई धमाकों में भी ऐसा कोई लिंक नहीं निकला। आपकी इन्वेस्टिगेशन कहीं अलग चली थी क्या? मतलब ऐसा जांच में तो कुछ सामने नहीं आया। अफजल गुरु को फांसी क्यों दी गई? अफजल गुरु तो यहीं का था, उसको क्यों फांसी दी गई? इसका मतलब वो इन्वॉल्व था। मतलब आप ये कहना चाहते हैं 5 उंगलियां बराबर होती हैं? इसलिए मैंने कहा है ना कि शोएब सिद्दीकी जैसे सभी लोग अच्छे नहीं है, ये अबू आदमी जैसे जहर मतलब आप ये मान रहे हैं ना एक्सेप्शन केस होता है, मतलब एक ही धर्म में अलग अलग तरह के लोग हो सकते हैं, लेकिन सभी को एक चश्मे से देखना तो गलत होगा ना।
नहीं, सभी, मैंने तो ये नहीं कहा सभी को एक चश्मे से देखा जाए। हाँ। ऐसे तो बहुत सारे अच्छे मुसलमान भी हैं, सूफी संत के टाइप के लोग भी हैं, दान दक्षिणा भी करते हैं, सब लोग करते हैं, लेकिन जो जहर उगलने वाले, जो कट्टरपंथी हैं, जो उस आसमानी किताब पर चलते हैं हाँ। कि भाई आप काफिरों को देखो वहां मार दो, इनसे आप सहयोग नहीं कर सकते। ये कभी भी, अभी जैसे शोएब साहब कह रहे थे, ये तो बोल देंगे कि भाई देश हमारे लिए बड़ा, धर्म बाद में, लेकिन इनके कट्टरपंथियों से पूछ के देख लो कि भाई आपके लिए धर्म बड़ा है, देश बड़ा है, बोलेंगे हमारे लिए धर्म बड़ा है। वो देश की परवाही नहीं करते। रोज आपके साथ कितनी हजारों डिबेटें कर चुके हैं रचना जी हम, और उन डिबेटों में मौलाना बैठते हो, क्या बोलते हैं हमारे सामने कि हमारे लिए तो धर्म बड़ा है, देश बाढ़ में जाए, ऐसे बोलते हैं। हम तो झंडे को मानेंगे, ना वंदे मातरम बोलेंगे, ना हम कुछ करेंगे, ना भारत माता की जय बोलेंगे। वो इस तरह से चिल्लाते रहे आज तक, 15 सालों के अंदर देखा जाए तो। शोएब सिद्दीकी जी इसलिए रिएक्ट करेंगे। जी। देखिए रचना जी, ऐसा है, मैंने पहले ही आपसे बात कही कि हमारे नबी जो थे वो सिर्फ मुसलमानों को नहीं थे, पूरे आलम के नबी थे। और जब वो दुनिया में तशरीफ लाए तो उन्होंने एक पैगाम दिया मोहब्बत का। और आप देखिए, हर नफरत का एक जवाब जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत होता है। तो इस तरह की बात जो कि मैंने हमेशा एक बात कही, चाहे मुसलमान भाई हो, चाहे हिंदू भाई हो, चाहे ईसाई भाई हो, इन लोग के जो बड़े बड़े आलिम हैं, खासकर धर्म से जुड़े जो लोग हैं, सियासत से तो नहीं कहूंगा, धर्म से जुड़े लोग हैं, इनको मंजर आम पर आना चाहिए। आने के बाद डिबेट अगर नहीं देते हैं कि मैं डिबेट पर नहीं बैठूंगा, तो कम से कम एक साथ बैठ के उनको एक बाइट देनी चाहिए, और बाइट देने के बाद उसको सोशल पर डालना चाहिए कि आप लोग सब मिल के रहिए, इस तरह की हरकतें ना करें, कोई भी धर्म का करता हो। एक वक्त था, देखिए भाई, होता नहीं कि जो आने वाले कल के मसाइल है, सोचिए उस कल से क्या मिलेगा किसी को जो कल गया। आज जो मामला नफ्सा नफ्सी का हो गया, इससे हमें आपको बचना है। ये जो नीचे की लेयर होती है, इसी को मोहब्बत का पैगाम बढ़ाना पड़ेगा आगे। और फिर मैं बार बार आपकी नमाज की बात कह रहा हूँ। देखिए, मैं जो लीडर जो बयान देते हैं, मैं उनको कभी मैं बहुत सीरियस नहीं लेता हूँ। और मैंने हमेशा, बड़े भाई हमारे बैठे हैं, हाँ। मैंने हमेशा आपको सम्मान दिया, देता रहूंगा। हमेशा एक बात मैंने कही कि मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी या रियासत के हमारे वहाँ योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं, जब इनका बयान कोई आते हैं तो मैं बहुत सीरियस लेता हूँ, वरना मैं जानता हूँ सस्ती शोहरत पाने के लिए लोग मंजर आम पर आते हैं। आप देखिए, होता क्या है यहाँ पर कि अगर आप रोड पे कहीं भी निकल जाएं तो हर धर्म की चीजें सब सामने आपको दिखती हैं, लेकिन जब तक हमारे आप में मोहब्बत है वो चीज हमें कबूल होती है। लेकिन कहीं कहीं जब नफ्सा नफ्सी का आलम हो जाता है तो हमारी अच्छी चीज भी आपको खराब लगती है। नमाज की जहां तक बात है, हमारे वहाँ बहुत, आप देखिए, हमारे नबी थे, हमारे नबी पे वो औरत बराबर कूड़ा फेंकती थी, और जिस दिन उन पर कूड़ा नहीं पड़ा तो उसके घर खैरियत लेने गए तो मालूम पड़ा वो बीमार पड़ी है। तो हमारे नबी का पैगाम ऐसा था, अगर शोएब सिद्दीकी नबी को मानते हैं, उनकी बातों को नहीं मानते, तो मैं समझता हूँ मैं मुसलमान ही नहीं हूँ। नमाज बगैर नंबर 2 बात है, जब मैं मुसलमान ही मुकम्मल नहीं तो नमाज कैसे पढ़ूंगा। और फिर नमाज, मैंने बार बार कह रहा हूँ, हमारे धर्म गुरु बैठे हैं, अगर मैं इनके घर जाता हूँ, अगर मैंने इनसे नहीं अच्छा, चढ़ाई तो ये बिछा ली, बताइए, नमाज ये भी जो कबूल नहीं पब्लिक होगी। प्लेस पर, ये जो पब्लिक प्लेस पर आए दिन जो वीडियो सामने आते हैं, जो नमाज पढ़ते हैं, जैसा जो आप बता रहे हैं, बिना परमिशन के कहीं नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, वो कबूल ही नहीं होगी, तो क्या इन लोगों को नहीं मालूम जो नमाज पढ़ लेते हैं यहाँ वहाँ? देखिए, इसमें भी कई फलसफे होते हैं रचना जी। मैं मुस्लिम स्कॉलर बैठ जाता हूँ, धर्म गुरु नहीं, लेकिन कुछ थोड़ी बहुत चीजें मालूम। देखिए, होता क्या है कि जैसे रेलवे स्टेशन ले लिया आप, तो रेलवे स्टेशन पर अगर हम नमाज पढ़ रहे हैं तो वहां हम स्टेशन मास्टर ढूंढेंगे नहीं कि वो कहाँ है, मैं इजाजत ले लूं। इसलिए चूंकि इस संविधान ने हमको राइट दिया है, क्योंकि रेलवे की तनख्वाहें जो जा रही है वो शोएब सिद्दीकी के भी टैक्स से जा रही है, रचना जी के भी टैक्स से जा रही है, और आपके टैक्स से भी जा रही है। तो वहां अगर आप पढ़ सकते हो तो कोई गुनाह नहीं है। लेकिन साथ में ये भी आया है कि अगर मुल्क में पाबंदी लगा दी गई है, उस कानून में पाबंदी लगाई तो उस कानून को हमें मानना भी है। जैसे मैं बस अड्डे पे जा रहा हूँ, बस अड्डे पे अगर मैं बस स्टेशन पे मैं नमाज का वक्त हो गया है तो मैं पढ़ सकता था, क्योंकि वो जो बस स्टेशन बना हुआ है वहां के टैक्स शोएब सिद्दीकी दे रहे, रचना भी दे रही है, ऐसा नहीं है। लेकिन साथ में ये भी आया कि अगर मुल्क में कानून बन जाता है कि आप सार्वजनिक स्थान पर पूजा नहीं कर सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, और गॉड को नहीं याद कर सकते, तो आपको वो चीज मानना भी पड़ेगी। तो अगर उन्होंने बगैर परमिशन नमाज पढ़ी है तो मैं समझता हूँ उससे बचना चाहिए। क्योंकि अब आप देखिए, इस पर डिबेट हुई है, कई औरतें उसमें एफआईआर लॉन्च हो गई है, अभी पसे पर्दा पीछे आएगा। फिर एक चीज बार बार कहूंगा कि सिस्टम भी कहीं ना कहीं कमी होती है। आप देखिए, अक्सर बड़े बड़े नेता या छोटे नेता बड़ी बड़ी बात बोल जाते हैं किसी के मदद के बारे में, और जब वो डिबेट करके फंसने लगते हैं वो लास्ट में, तो उनका मुख्यमंत्री या उनका बड़ा अधिकारी कहता है कि उनका अपना स्टेटमेंट होगा, इससे पार्टी से मतलब नहीं है, वो पल्ला झाड़ लेते हैं। लेकिन जिनको आग लगानी होती है वो आग लगा चुके होते हैं। अच्छा, जब ये सब कुछ हो पूरे रहा मुल्क था, का या वहाँ पर पूरे कुछ राष्ट्र का माहौल खराब हो सिक्योरिटी जाता गार्ड्स है। भी होते हैं, क्योंकि ऐसे जो ऐतिहासिक स्थल होते हैं वहाँ पर कुछ गार्ड्स भी होते हैं जिनकी ड्यूटी होती है, वो रोक भी सकते थे। लेकिन ये सब कुछ होता रहा, वीडियो बनता रहा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, और वीडियो वायरल जिन्होंने किया, यानी कि जिन्होंने